गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी क्लासेज है वो आप सभी को पता है कि हमारी हिंदी की क्लासेज है वो चल रही थी और हिंदी में भी आपके पार्ट ए और आपका पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी की बात करें और साथ में आपका पार्ट सी, इंग्लिश का कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया ही जा रहा है। तो आज बिना देरी किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। और कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, कोई भी चीज मैटर से लेकर या फिर आपको क्लास से लेकर पीडीएफ से लेकर, तो आप तुरंत क्लास के नीचे कमेंट करके अपनी जो भी कंफ्यूजन है वो दूर कर सकते हैं। कोई भी आपको और डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी हमसे बातें कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। निम्नलिखित शब्द युग्मों का अर्थ विभेद स्पष्ट कीजिए। हमें अर्थ वेद वाले क्वेश्चन, शब्द युग्म वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको देखना है। सबसे पहले एमर्स। एमर्स का अर्थ होता है क्रोध। एमर्स का अर्थ होता है क्रोध। अगला है अवमर्श। अवमर्श का अर्थ होता है आलोचना। क्या होता है? आलोचना। आपको यहाँ पे जो इस क्लास में करवाया जा रहा है, कोशिश करा करो कि यहाँ का यही हमें याद हो जाए। एमर्स क्रोध, अवमर्श आलोचना। अगला, अगले पे चलते हैं उपल। उपल का अर्थ होता है पत्थर। उपल का अर्थ होता है पत्थर। उत्पल की बात करें, उत्पल का अर्थ होता है कमल। उत्पल का अर्थ क्या होता है? कमल। उपल पत्थर, उत्पल कमल। कादम्बरी। कादम्बरी का अर्थ होता है शराब। कादबिनी। कादबिनी का अर्थ क्या होता है आपका? घटा। और ये आपके शब्द अशुद्धि का भी क्वेश्चन बनता है, जिसमें आपको दिया जाता है कादबिनी। कादबिनी, इसमें आपके दो गलतियां हैं। एक आपके द पे बिंदी नहीं है, दूसरा आपके ब की आपके मात्रा। तो ये शब्द अशुद्धि में, जो शब्द शुद्धि वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें अशुद्धि का शब्द है, वो ये दिया जाता है। मैं आपको जो भी, चाहे शब्द युग्म का हो, प्रत्यय का हो, उपसर्ग का हो, संधि का हो, इनमें जो भी आपको शब्द शुद्धि वाले जो शब्द बताते हो कि हाँ ये इस प्रकार के शुद्धि आपको दी जाती है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से रखा करो, माइंड में रखा करो कि इस प्रकार की अशुद्धि आती है और ये इसमें शुद्धि आती है। तो वही चीजें आपके एग्जाम में आती है, तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल हो गया आपके लिए। आगे बढ़े, अगला हमें दिया है निर्जर और निर्झर। निर्जर की बात करें तो इसका एक तो होता है देवता निर्जर, एक होता है इसमें जो कभी बूढ़ा न हो। जो कभी, तो इसमें दोनों क्वेश्चन आ गए ना, शब्द युग्म का और आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो कभी बूढ़ा न हो, इसके दो अर्थ होते हैं निर्जर के। ठीक है। अगला आता है निर्झर। निर्झर का होता है झरना। निर्झर का होता है झरना। अगला पथ। पथ यानी रास्ता। पथ यानी रास्ता। और पथ्य यानी रोगी के लिए खाने का जो भोजन होता है वो, तो अपन लिखेंगे रोगी के लिए, रोगी के लिए खाने योग्य भोजन। खाने योग्य भोजन। खाने योग्य भोजन। तो ये आपका होता है पथ्य। ये हमने पढ़े आज के शब्द युग्म। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं ताकि अच्छे से यहीं पर हमारा याद हो जाए। एमर्स क्रोध, अवमर्श आलोचना, उपल पत्थर और उत्पल कमल। अगला देखिए, कादम्बरी शराब, कादबिनी घटा, निर्जर देवता। निर्जर देवता और जो कभी बूढ़ा न हो। निर्जर झरना। पथ का अर्थ रास्ता और पथ्य का अर्थ जो रोगी के लिए खाने योग्य भोजन हो, वो होता है पथ्य। अब बढ़ते हैं हम अगले हमारे क्वेश्चन पर। और अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है आपके पर्यायवाची का, जिसमें हमें पर्यायवाची है वो लिखने हैं। इसने बोला है दो दो लिखिए, तो आपको सिर्फ दो दो लिखने हैं और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊंगी। जो आपको याद हो वो आपका रिवीजन होगा, जो आपको याद नहीं हो आप उसको नोट डाउन कर लेना और अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहले दिया हुआ है पर्वत। पर्वत की बात करें तो पर्वत का सबसे पहला जो हमें याद होता है पहाड़। पर्वत का पहाड़। भूदर। भूदर। गिरी। अचल। नग। सेल। नग सेल। और इसके अलावा महीधर। महीधर।
और अद्री भी होता है। तो अपन याद रखें, पर्वत का पहाड़, भूधर, गिरी, अचल, नग, सेल और महीधर। इनमें से सिर्फ आपको दो लिखने हैं, लेकिन आपको याद ये सारे करने हैं ताकि वहां पर आप जब लिखो तो आपको फटाक से याद आ जाए, आपका सोचने में टाइम वेस्ट ना हो। अगला हमें दिया हुआ है देवता। देवता की बात करें तो देवता का अभी हमने एक तो ऊपरी जो आपका शब्द युग्म पढ़ा था उसमें पढ़ा था निर्जर। क्या पढ़ा था? निर्जर। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया ना कि हमारे तीन चीजों में काम आ गया। पर्यायवाची में काम आ गया निर्जर, ठीक है, और हमारे किस में काम आ गया? शब्द युग्म में काम आ गया, और वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी आ गया। तो देवता का एक सबसे पहला निर्जर, एक ऐजर, एक अमर, देव, सुर और त्रिदश, और इसके अलावा भगवान। देवता का भगवान। तो ये सारे आपके क्या हो गए? पर्यायवाची हो गए देवता के। निर्जर, अजर, अमर, देव, सुर, त्रिदश और भगवान। अगला हमें दिया हुआ है लक्ष्मी जी के पर्यायवाची। लक्ष्मी के पर्यायवाची की बात करें तो एक तो इसका होता है रमा, रमा के अलावा कमला, कमला के अलावा इंद्रा, इंद्रा के अलावा चंचला, चंचला, चंचला के अलावा श्री और लोक माता, लोक माता। इनके तो काफी सारे होते हैं जो कि आप अच्छे से याद कर सकते हो। और इसके अलावा क्या होता है इनका? हरिप्रिया, हरि जी की पत्नी हरिप्रिया, और इनके अलावा पद्मा भी होता है, सिंधुजा भी होता है, सिंधुजा, और काफी सारे भी होते हैं, सिंधु सुता भी होता है इनका। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं लक्ष्मी का रमा, कमला, इंदिरा, चंचला, श्री, लोक माता, हरिप्रिया, पद्मा और सिंधुजा। पद्मासना भी होता है, सिंधु सुता भी होता है, ये सारे भी आप याद कर सकते हो। अगला हमें दिया हुआ है वन। वन के पर्यायवाची की बात करें तो वन के कौन कौन से हो सकते हैं? वन का सबसे पहला हमें याद रहता है वो रहता है अरण्य। वन का सबसे पहला याद रहता है अरण्य। जंगल याद रहता है हमें। दावानल यानी जंगल की आग, तो हमें दाव याद रहता है। विपिन याद रहता है हमें। अटवी याद रहता है हमें। तो ये सारे इतने हो गए। इसके अलावा भी आप याद कर सकते हो। वो कौन कौन से? आप इसके अलावा विजन भी याद कर सकते हो, ठीक है, और कांतार भी याद कर सकते हो। कांतार भी होता है, कानन भी होता है, ठीक है। आप इतने सारे याद कर सकते हो। अरण्य, जंगल, दाव, विपिन, अटवी, विजन, कांतार, कानन, ये सारे के सारे जंगल के या वन के पर्यायवाची है। अगला आता है इंद्र। अगला क्या आता है? इंद्र। इंद्र के पर्यायवाची की बात करें तो सबसे पहला जो इनका हम याद करते हैं वो होता है देवेंद्र। वो क्या होता है? देवेंद्र। देवेंद्र के अलावा इनका होता है सुरेंद्र। सुरेंद्र। सुरेंद्र के अलावा पुरंदर। पुरंदर। और इनका जो याद रहता है वो रहता है सुरपति। सुरपति। एक इनका सबसे ज्यादा फेमस है वो है सचीपति। सचीपति। और इनके अलावा उनके कौन? एक सुरेश। एक इनका क्या होता है? सुरेश। उसके अलावा इंद्र के हो जाते हैं अमरपति। अमरपति। और अगर इंद्र की बात करें तो इनके होते हैं देवेश, भी बोला जाता है इनको, देवेश। तो ये सारे इतने सारे इनके क्या हो गए? आपके पर्यायवाची हो गए, जिनमें से कोई भी आपको दो याद रखना है। इसके साथ ही एक इनका मगवा भी होता है, शुक्र भी होता है। क्या होता है? मगवा। मगवा शकर भी होता है। तो आप ये याद रखिए, ये क्या है? घ है। ये क्या है? घ। देवेंद्र, सुरेंद्र, पुरंदर, सुरपति, सुरेश, देवेश, सचिपति, अमरपति और मघवा। ये क्या है? घ, मघवा। थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ। मघवा, मघवा, ठीक है। अब एक बार इनका हम रिवीजन कर लेते हैं, अच्छे से एक बार और पढ़ लेते हैं। पर्वत का क्या हो जाएगा? पहाड़ हो जाएगा। भूधर हो जाएगा गिरी, अचल, नग, सेल और महीधर। देवता का निर्जर, अजर, अमर, देव, सुर, त्रिदश, भगवान।
लक्ष्मी का रमा कमला, इंदिरा चंचला, श्री लोकमाता हरिप्रिया, पद्मा सिंधुजा। आगे बढ़े तो अगला हमने फिर पढ़ा था वन का, अरण्य जंगल दाव विपिन अटवी, विजन कांतार कानन। फिर हमने पढ़ा इंद्र का, देवेंद्र सुरंदर पुरंदर सुरपति। सुरपति के अलावा हमने देखा सुरेश देवेश सचिपति और अमरपति और मगवा। अब हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपके लिए शब्द शुद्धि वाला। वाक्यों के शब्द रूप लिखे, यानी इसमें हमें वाक्य शुद्धि दिया गया है। वाक्य शुद्धि की बात करें तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक गाय दो बकरी और तीन भेड़ें मैदान में चर रही हैं। तीन भेड़ें मैदान में चर रही है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एक गाय, अब मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एक गाय दो बकरियां, दो बकरियां क्योंकि ये बहुवचन हो गया तो बकरी नहीं आएगा बकरियां आएगा, और और तीन भेड़ें, तीन भेड़ें मैदान में चर रही हैं, मैदान में चर रही हैं, चर रही हैं। तो इसमें जो अशुद्धि थी वो क्या थी, बकरी वाली अशुद्धि थी, बकरी नहीं, यहाँ पे क्या आएगा बकरियां आएगा। अगला है प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो जब प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए तो स्वयं फिर नहीं आएगा, क्योंकि प्रत्येक आ गया ना, प्रत्येक प्राणी को, तो अपन क्या लिखेंगे, प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भर, निर्भर होना चाहिए, स्वयं को हटा देंगे क्योंकि इसमें प्रत्येक आ गया तो स्वयं नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। आपने यहाँ पधार कर हम पर बड़ा उपकार किया है, तो यहाँ आएगा कि आपने यहाँ पधार कर हमारा बड़ा उपकार किया है, हम पर नहीं हमारा बड़ा उपकार किया है। तो आप लिखोगे आपने यहाँ पधार कर हमारा हमारा बड़ा उपकार किया है, बड़ा उपकार किया है। ये आपका क्या हो जाएगा, सही वाक्य हो जाएगा। अगला है कृतज्ञता से बड़ा कोई पाप नहीं है, तो कृतज्ञता नहीं आता, कृतघ्नता आता है यहाँ पे, क्योंकि कृतज्ञ का उल्टा क्या होता है, विलोम क्या होता है, कृतघ्न होता है। क्या होता है, कृतघ्न होता है। ठीक है, तो इसका आपको क्या होगा, इसमें आप लिखोगे कृतघ्नता। कृत घनता से बड़ा कोई पाप नहीं होता, से बड़ा कोई पाप नहीं होता, पाप नहीं होता, या फिर इसने नहीं लिखा है तो पाप नहीं है। कृतघ्न से बड़ा कोई पाप नहीं है, तो कृतज्ञता नहीं आता, कृतज्ञता नहीं आ गया, कृतघ्नता आएगा। अगला है यह घटना जब मैं 8 वर्ष का बालक था उसमें की है। यह घटना जब मैं 8 वर्ष का बालक था उसमें की है, तो यहाँ अपन लिखेंगे यह घटना, यह घटना उस समय, उस समय की है जब मैं 8 वर्ष का बालक था, 8 वर्ष का बालक था, बालक था। तो इसमें क्या गलती हुई कि यह घटना उस समय की है, उस समय के ये पहले आएगा कि उसमें की है जब मैं 8 वर्ष का बालक था, तो इसमें ये अशुद्धि आपके है, तो अब ये सही आपका शुद्ध वाक्य हो गया। तो ये होते हैं हमारे आपके वाक्य शुद्धि वाले क्वेश्चन। अब हमारा आता है आपके मुहावरे का, कि निम्नलिखित मुहावरे का सार्थक प्रयोग करिए। सार्थक प्रयोग, पहले हमें इसका अर्थ देखना है, उसके बाद है हमें इसका क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। सबसे पहले में दिया गया है चिंटी के पर निकलना। चिंटी के पर निकलना का होता है कि नष्ट होने के करीब होना। क्या होना, नष्ट होने के करीब होना। या फिर अपन मान लीजिए पहले मैं इसका अर्थ लिख देती हूँ फिर समझाती हूँ। नष्ट होने के करीब होना, करीब, नष्ट होने के करीब। ठीक है, अब अगर इसमें देखें तो अपन लिख सकते हैं कि या तो अपने से बड़ों का सम्मान न करना,
लिख लो, आपके अच्छे से याद रह जाएगा। अपने से बड़ों का, अपने से बड़ों का सम्मान न करना, सम्मान न करना, ये भी चिंटी के पर निकलना हो गया। या फिर क्या हो गया कि गलत तरीके से काम करना, या फिर गलत तरीके से काम करना, तरीके से काम करना, काम करना। ये सारे क्या होते हैं कि जो नष्ट होने के करीब होता है उसी के ये लक्षण होते हैं। तो नष्ट होने के करीब होना अर्थ होता है चिंटी के पर निकलना। जैसे अपन इसका वाक्य में प्रयोग करें तो अपन लिखेंगे ना कि आजकल अपराधी, लिख देते हैं, आजकल अपराधी, अपराधी पुलिस से, पुलिस से भी भिड़ने लगे हैं, या लगा है, से भी भिड़ने लगा है, लगा है, लगता है, लगता है चिंटी के पर निकल आए हैं, चिंटी के पर निकल आए हैं, पर निकल आए हैं। अब अपन देखें कि ये पुलिस से भी भिड़ने लगा है, यानी अपने नष्ट होने के करीब ये आ गया है। तो नष्ट होने के करीब क्या होता है कि अपनों से बड़ों का सम्मान न करना या फिर गलत तरीके से काम करना। तो अपराधी है वो गलत तरीके से काम कर रही हैं और अब ये आजकल है वो पुलिस से भी भिड़ने लगे हैं, तो लगता है चिंटी के परे निकल आई हैं। तो ये आपका हो जाएगा मुहावरा। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसके अर्थ भी बताए हैं, समझाया भी है कि किस प्रकार होगा। तो आपको सिर्फ समझना है उस चीज को, जरूरी नहीं आपको रटना नहीं है कि यही वाक्य में प्रयोग हम करेंगे। ये हम एक बार समझ लेंगे तो हमारे माइंड में रहेगा, बाकी उस टाइम जो भी हमारे माइंड में इससे रिलेटेड आए वो हमें लिखना है, ज्यादा सोचना नहीं है। आगे बढ़े, आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो आता है आपका संधि विच्छेद का। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। इसमें हमें संधि विच्छेद करना है, जो शब्द दिए गए हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो पहला हमें दिया गया है कृपाचार्य। क्या दिया गया है? कृपाचार्य। इसका अगर संधि विच्छेद करें तो कृप प्लस आचार्य, कृप प्लस आचार्य, कृपाचार्य। सरासन, सरासन की बात करें तो इसका हो जाएगा सर प्लस आसन, सर प्लस आसन। सुष्ठु, सुष्ठु की बात करें तो इसमें क्या बनता है? सु प्लस स्थू, सु प्लस स्थू, सुष्ठु। अगला है स्वच्छ, स्वच्छ की बात करें तो इसका आ जाएगा सु प्लस अच्छ, सु प्लस अच्छ, स्वच्छ। भूर्व, भू प्लस उधर्व, भूद्रव आएगा ये, भूद्रव। भू प्लस ये क्या होगा? भूद्रव, ये होगा भूद्रव, भूद्रव। तो इसका क्या हो जाएगा? भू प्लस उधर्व। महोत्सुक्य, महोत्सुक्य का आपका होता है महा प्लस औत्सुक्य, औत्सुक्य, महा प्लस औत्सुक्य। स्वित्रुजा, स्वित्रुजा की बात करें तो इसका क्या होगा? स्वित्री प्लस ऊर्जा, स्वित्री प्लस ऊर्जा। पावक का अयादि संधि है पौ प्लस अक, पावक का अयादि संधि पौ प्लस अक। अगला आता है परिष्कार, परिष्कार की बात करें तो इसका बनेगा परि विसर्ग प्लस कार, परिष्कार। अभिषेक का क्या होगा? अभि प्लस सेक। तो ये आपके संधि के 10 क्वेश्चन हो गए या 10 शब्द हो गए। एक बार फिर हम क्विक रिवीजन करते हैं जिससे हमारे माइंड में रहे। सबसे पहले आता है आपका कृपाचार्य, कृप प्लस आचार्य। सरासन, सर प्लस आसन। सुष्ठु, सु प्लस स्थु। स्वच्छ, स्वच्छ की बात करें तो क्या हो जाएगा? सु प्लस अच्छ। ये क्या है? भूधर्व है। ये टाइपिंग में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है, उसके लिए सॉरी। काफी ध्यान रखती हूँ लेकिन फिर भी हो जाता है, ये ऊपर नीचे हो जाता है तो ध्यान नहीं रहता। अगला भूद्रव का होगा भू प्लस उद्रव, भू प्लस उद्रव। अगला आता है महुत्सुक्य, अगला आता है महुत्सुक्य। ये जो महुत्सुक्य होता है इस पे डबल मात्रा होती है, ऐसे है पर डबल मात्रा होती है। महोत्सुक्य, महोत्सुक्य। तो महा प्लस औत्सुक्य, महोत्सुक्य, महा प्लस औत्सुक्य। अगला आता है स्वित्रुजा, सवित्रुजा, स्वित्रुजा गया ना, सविर्ती
सविर्ती प्लस ऊर्जा। पावक पौ प्लस अक। परिष्कार की बात करें तो परिविसर्ग कार। अभिषेक की बात करें अभि प्लस सेक। तो ये हमारे व्याकरण का टॉपिक है, कंप्लीट होता है, यानी आपके पार्ट ए। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट बी पर। पार्ट बी की बात करें तो मैंने आपको कल बोला था कि आपको एक विज्ञप्ति तैयार करनी है। किस चीज पर? राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास सांख्यिकी के पद हेतु भर्ती निरस्त किए जाने संबंधित है विज्ञप्ति तैयार करनी है। 10 अंक की होगी। इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले हम लिखेंगे तो हमें कार्यालय का नाम दिया गया, वो क्या है? राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। सबसे पहले वो लिखा। और ये तो अपने जब आरएस की विज्ञप्ति आती है या फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति आती है, तो ये जो आपके विज्ञप्ति आती है, तो हम देखते भी हैं कि जो भर्ती निरस्त होने की आती है या फिर आगे पोस्टपोन होने की आती है, तो हम ये देखते हैं कि किस प्रकार आती है। तो ये तो सभी को वैसे भी आती ही होगी। क्रमांक लिख दिया यहाँ पे, पत्र क्रमांक हो गया, भर्ती सहायक संचालक और सांख्यिकी विभाग से है। डेट लिख दी कब? 19 नवंबर 2023 को। विज्ञप्ति संख्या कितनी है? 8 नंबर है। आयोग द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या 4, यानी जब ये विज्ञप्ति जारी हुई थी तो उसकी डेट, उसका कितना नंबर था? 4 नंबर था। और अब ये जो हमने विज्ञप्ति जारी की इसका कितना है? 8, यानी इससे पहले है, इसमें 3 विज्ञप्ति है वो और आ गई। ठीक है, ये होगी 8 नंबर। दिनांक 25 जुलाई 2023 को कब जारी हुई थी वो विज्ञप्ति? 25 जुलाई को हुई थी। सहायक संचालक और किसान कल्याण तथा कृषि विकास सांख्यिकी भर्ती, जिस हेतु लिखित परीक्षा है वो भी हो चुकी है 10 नवंबर 2023 को। उक्त भर्ती परीक्षा को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार रद्द घोषित की जाती है, यानी ये भर्ती है वो रद्द हो गई है। तो रद्द होने का इतना लिखना है। फिर जो सचिव है शुभम चौधरी और राजस्थान लोक सेवा आयोग है अजमेर, यानी सचिव यहाँ पे उनके नाम आ जाएगा और राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर उनके कार्यालय का नाम। तो आपको लिखना सिर्फ कितना है? कार्यालय हो गया, पत्र क्रमांक हो गया, डेट हो गई, विज्ञप्ति संख्या हो गई। बीच में हमें लिखनी है कि कौन सी जो हमें दी गई है ना। अभी इन्होंने तो बोला था कि ये वैकेंसी निकली थी, इनका एग्जाम हुआ था तो ये रद्द हो गई। तो ये चीजें हमें बताना है कि आपके सहायक संचालक किसान कल्याण और कृषि विकास की भर्ती थी, यहाँ पे भर्ती जिस हेतु लिखित परीक्षा है वो 10 नवंबर को हुई, आयोजित हुई थी, उसको है वो उच्चतम न्यायालय ने के आदेश के अनुसार रद्द घोषित कर दिया गया है। तो बस अब यहाँ पे सचिव के साइन हो जाएंगे और यहाँ पे उनकी, या ये आपका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी, जो मैंने कल आपको टेस्ट में बोला था कि विज्ञप्ति के लिए आपको प्रारूप तैयार करना है, वो था। अब हम बढ़ते हैं अगले टेस्ट यानी 39 पर, और उसमें आपको अगला क्वेश्चन देते हैं कि आपके पार्ट बी का है वो कौन सा क्वेश्चन है जिसकी आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से करनी है। सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार की ओर से राजकीय कर्मचारियों के अवकाश के आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर करने हेतु अधिसूचना जारी करनी है। ये हमें क्या जारी करनी है? अधिसूचना। इस अधिसूचना को आपको लिखना है और आप इसकी आंसर प्रैक्टिस करना, किस प्रकार आपके कितने अच्छा आप लिख सकते हो। फिर हम कल की क्लास में है इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके नीचे जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना, लेकिन अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।